हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ाई से प्यार में। और आज जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं ट्राई दीज पेज नंबर 13 का जो क्वेश्चन गिवन है। हमारे पेज नंबर 13 में जो क्वेश्चन गिवन है, नीचे वाला ये ट्राई दीज है, उसके ऊपर वो जो गिवन था वो वाला हमने पूरा कल कवर कर दिया है। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे नीचे वाला ट्राई दीज पेज नंबर 13 का क्लास 6 एनसीईआरटी नोइंग अवर नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोइंग अवर नंबर हमारा चल रहा है। और इसके हमने जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसके पहले जो पेज नंबर 12 में जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हमने पूरा कवर कर दिया है। पेज नंबर 12 में 1.1 एक्सरसाइज और इसके पहले के जितने ट्राई दी से सारे कर दिए हैं। और इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमें आपको हमारे YouTube चैनल आप जैसे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ सीरीज से मिल जाएगा। 1 2 3 लाइन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है। ये जनरल क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर तो आ ही जाएगा। चलिए देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पढ़ लेते हैं। बस स्टार्टेड इट्स जर्नी। अब बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, ये जो आपके पास दिख रहा है ये चीज़, ये जो आपके पास दिख रहा है ये बन करके बस स्टार्टेड ए टू ए से लेकर के ये जी पॉइंट तक हमारी बस मूव कर रही है। अब बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारे पास इसके अंदर में 5 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। आपके पास ये देखिए पिक्चर है ये जो आपके सामने पिक्चर बन के आ रही है, आप इसको देख लीजिए। और या फिर आपके पास बुक होगी, पेज नंबर 14 में जाइए। पेज नंबर 14 में आपको ये फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास इस फिगर बन के आ रहा है, देखिए हमारे पास क्या बोलता है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है जो बस द्वारा कवर की गई है। मतलब ए से लेकर के डी तक हमारी बस कितना चला है, मतलब हमारी बस जो है कितनी चली है ए से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक। मतलब अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर हमारा पॉइंट डी है, तो मतलब यहाँ से बस चली हमारी। ठीक है, यहाँ से बस चली और यहाँ से यहाँ तक ये मूव करती जा रही है। और ये डी पॉइंट में कितना चली, मतलब डी पॉइंट तक, ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट तक ये बस हमारी कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये कितने किलोमीटर डिस्टेंस इसका कवर हुआ है, कितने मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। चलिए ए टू डी में हमारा देखिए ए बी सी डी, मतलब इसने जो कवर किया, देखिए आंसर नंबर ए लिखिए आप यहाँ पर, आंसर ए, आंसर ए लिखिए। और देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ए टू सी, डिस्टेंस बीच में हमारा सी भी है, मतलब ए टू सी का डिस्टेंस और सी टू डी का डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ए टू सी और सी टू डी, ए टू सी की डिस्टेंस क्या है हमारे पास 4170 और सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस क्या है 2160। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसको और इसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। तब क्या करोगे, ए सी प्लस सी डी। ए सी क्या है हमारा 4170 प्लस 2160। ए सी में आप क्या लिखोगे 4170 2160। आप जब इनको ऐड करोगे तो 0 7 और 6 हमारे पास आ जाएगा 13। 7 क्या गिनो, आप इनसे गिन सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है। 7 क्या करोगे 8 9 10 11 12 13 की 3 यहाँ से लगा, यहाँ पे 1 1 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 2 6। अपने पास टोटल डिस्टेंस आया 6330। ये अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गया 6330।
ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट इसका कैसे आएगा, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। अब हमें कैसे निकालना है, डी टू जी। अब देखिए हमें डी टू जी का निकालना है, टोटल डिस्टेंस भी निकालना है, यही चीज़ निकालनी है, हमें ऐड करके निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। अगर कहीं बार आपको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए लिख जाए, टोटल शब्द लिख जाए, तो आप समझ जाया करो कि टोटल है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, ऐड करना है उसको, तब हमारा टोटल निकलेगा। ठीक है, अगर देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी, डी टू जी, और डी टू जी तक में कितने पॉइंट आ रहे हैं, डी ई एफ जी। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं डी ई एफ जी, एफ जी, डी ई एफ जी, डी से लेकर के जी तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो डी से लेकर ई तक क्या डिस्टेंस है, डी टू ई तक की डिस्टेंस हमारे पास 8140, 8140, और ई से लेकर के एफ तक की 4830, फिर एफ से लेकर के जी तक की 2550। ये देखिए, अब हमें डी से लेकर के जी तक की टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बस है, ये चली ये चली ये चली, यहाँ पर रुकी। ठीक है, यहाँ पर रुकी, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, जिस तरीके से पिछले वाले में किया था, लिखिए आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बस फ्रॉम पॉइंट डी टू जी। देखिए आप कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले डी ई लिखोगे, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। ठीक है, डी ई हमारा क्या है, 8140, फिर उसके बाद हमारा ई एफ क्या है, 4830, एफ जी क्या है, 2550। आप इनको ऐड करोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ऐड के लिए, 488140 4830। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, 4830 2550। ठीक है, यहाँ पर 8140 ही है ना, 8140, 8140, हाँ 8140 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आते हैं, ऐड करते हैं, 8140 1 2 3 1 2 3 0 4 3 7 7 5 12 12 की 2, यहाँ पे आया 1 1 1 2 10 10 5 15 की 5, यहाँ पर 1, यहाँ पे हासिल लगा 1, कैरी 1 8 1 9 9 4 13 13 2 15 15 आया। एक बार और देख लीजिए, 0 5 3 8 8 4 12 2 कैरी 1 1 1 2 10 15, यहाँ पर 5 कैरी 1 8 1 9 9 4 13 13 14 15 1 5 5 2 0। अपने पास आंसर आया 15520, मतलब किलोमीटर लिख दीजिएगा, किलोमीटर में है। पिछली वाले में नहीं लिखा था, लेकिन आप इसमें किलोमीटर लिखना मत भूलिएगा। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐड का साइन लग जाएगा, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, थर्ड पॉइंट। यहाँ पर हमें ए बी हो गया, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमारे पास है, कहाँ गया, ये थर्ड पॉइंट हमारे पास, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। ठीक है, देखिए अपने पास, मैं आपको एक सर्किल बनाकर दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये एक सर्किल है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है,
यहाँ पर F है और यहाँ पर जो है हमारे पास G है। G के बाद डायरेक्ट हमारा आ गया A, E F G A। बस यहाँ पर है, बस हमारी यहाँ पर है। अब ये कहता है अगर बस हमारी चलती है इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम A, अगर ये बस हमारी यहाँ से चलती है तो ये घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के वापस यहीं आके रुकेगी। ठीक है, रास्ता तो यही है, इसके अलावा कहीं रास्ता तो है नहीं। आप अपने उसमें देख सकते हैं, उसमें थोड़ा ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है। मैंने आपको यहाँ पर गोल गोल बना कर दिखा दिया, सर्किल बना कर दिखा दिया, है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप ये मत बनाइएगा, बनाने के लिए कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो आएगा आपको वही करना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस है वो है आपके पास 4170। बी टू सी तक की डिस्टेंस आपके पास है 3410। सी टू डी तक की डिस्टेंस है आपकी 2160। सी से डी और डी से ई तक की डिस्टेंस है, डी से ई तक की 8140। डी से ई 8140। ई से एफ तक की डिस्टेंस है 4830। एफ से जी तक की डिस्टेंस है, एफ से जी तक की डिस्टेंस है 2550। तो अपने पास हो जाएगा 2550। ठीक है, जी से ए तक की डिस्टेंस है 1290। ये देखिए ये अपने पास डिस्टेंस हो गया। अब क्या कह रहा है ये, टोटल डिस्टेंस इसके निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी टोटल डिस्टेंस हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आप लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बस। तो आप क्या करोगे, आप इन सब का टोटल कर दोगे। ठीक है, टोटल कैसे करोगे, आप लिखोगे 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 8140 प्लस 4830 प्लस 2550 प्लस 1290। ये अपने पास हो गया 8140 4830। ठीक है, 2550 1290। आप इन सब का क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो आप अलग से पहले लिख लो 4170 3410 2160 8140 और अपने पास आएगा 4830 2550 और 1290। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आप प्लस का साइन लगा दो, सबको प्लस कर दो। कैसे करोगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर 718 और देखिए 718 8 4 12 12 6 18 18 और 3 अपने पास आएगा 21 और ये 21 5 हो जाएगा 26 और 9 हो जाएगा अपने पास 35। यहाँ पर 5 और यहाँ पर कैरी 3 314 448 9 10 10 8 18 18 to 20 20 to 25 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर होगा 5 कैरी 2 4 to 6 6 3 9 9 to 11 11 8 19 19 4 19 4 23 23 और प्लस 2 अपने पास आएगा 25 25 और प्लस 1 अपने पास हो जाएगा 26, मतलब 26550। इसका जो क्वेश्चन आएगा 26550। ठीक है, 26550 आप इसको रफ कर लीजिए 26550 26550 26550 किलोमीटर अवश्य लिखिएगा, किलोमीटर लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसके फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। चलिए फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा,
आंसर नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये हम पाथ देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए अपनी बुक में। हमें क्या कर निकालना है, C to D एंड D to E। अच्छा, द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, सबसे पहले आप लिखिए द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C to D and D to E and D to E। तो हमें क्या करना होगा, D to E की डिस्टेंस देखिए क्या है, 8140 माइनस C से D तक की 2160। देखिए इसको हम इस तरफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये हमारी वैल्यू छोटी है। ठीक है, अगर हम इसको इधर रखेंगे तो हमारे आंसर निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव नहीं ला सकते। ठीक है, किलोमीटर निगेटिव में होता ही नहीं है, डिस्टेंस किलोमीटर में ला ही नहीं सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, 81402160 0 14 में 6 है, 14 में 4 गया 10। इस तरह से आप क्या करो, 14 में 4 गया 10 बचा 2, सो 10 में 2 गया 8 और यहाँ पर बचा 9 10, यहाँ से लोगे 1 तो ये 10 में 1 गया 9, यहाँ पर बचा 7 में 2 गया 5। आपके पास क्या बचा, 5980। मतलब आंसर आएगा आपके पास 5980। आप यहाँ पर लिख लीजिए 5980। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका जो हमारा पॉइंट है, 5th पॉइंट में आते हैं। अब 5th पॉइंट के भी हमारे 5th पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4th है ए बी सी डी 4th पार्ट है, 4 पार्ट है इसमें केवल। चलिए आते हैं, 5th पॉइंट क्या बोलता है, देखिए 5th का ए, 5th का जो ए है इसमें है फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अच्छा, इसमें टाइम टेकन निकालना है। देखिए इसमें टाइम निकालना है। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी इसमें एक ट्रिक बताते हैं, आप इसको याद कैसे रखोगे। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के फॉर्मूले याद करने में थोड़ी कुछ लोगों को दिक्कत होती, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ट्राइंगल बनाइए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ पर आप B लिख दीजिए, यहाँ पर आप S लिख दीजिए, यहाँ पर आप T लिख दीजिए। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आ जाए, तो अगर आपके सामने आ जाए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपके सामने स्पीड का फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके सामने टाइम का फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनका काम नहीं है, हमें केवल टाइम निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें क्वेश्चन में दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शुरुआत में आप देखिए, सबसे ऊपर जाकर देखिए क्या कह रहा है, बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा इसकी जगह में 60 हो जाएगा, इसकी जगह में हमारा जो डिस्टेंस गिवन है वो हो जाएगा, टाइम टेकन हमारा निकल आएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A to B हमें क्या निकालना है, ए पार्ट में A to B। अरे यार इंक, देखिए आते हैं, ये हमारा पार्ट क्या कह रहा है, A to B। A to B की डिस्टेंस सबसे पहले आप उसमें लिखिएगा डिस्टेंस, आंसर में लिखिए, आंसर में आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A to
पॉइंट बी। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितनी डिस्टेंस है? डिस्टेंस क्या है? ए से बी तक की डिस्टेंस हमारे पास 4170, 4170। ठीक है, आपके पास क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब आपको क्या करना है? टाइम का फॉर्मूला लगा दिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप पूरा लिख लीजिएगा, लिखिए, मैं लिख कर दिखा दूं। टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम की जगह में आप टी लिखिए, डिस्टेंस की जगह में आप लिख लीजिए 4170 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर गया, 0 से 0 गया। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 6 से 417 को डिवाइड करिए। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 तक जाएगा। 6 6 जा 36। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 5 और यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 बार में 54, यहाँ पर आपका आएगा ये 3 0, यहाँ पर पॉइंट लगा करके आप लिख दीजिए यहाँ पर 0 6 5 जा 30, ये 0। आपके पास क्या आ गया? 69.5 आवर। इतने घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे? इतने घंटे इसको लगेंगे, 69.5 घंटे। ठीक है, चलिए इसके बी पार्ट में चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है, कहाँ गया? C to D। इसका बी पार्ट है C to D, C to D। सबसे पहले आप डिस्टेंस लिखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C टू D। C से लेकर के D तक की डिस्टेंस आपके पास 2160, ठीक है, किलोमीटर। और टाइम टेकन का फॉर्मूला, देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, टाइम टेकन आप लिख लीजिए पिछले क्वेश्चन की जैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? 2160 अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। ये अपना किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 0 से 0 गया। अब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए। 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, यहाँ पर बचा आपके पास 3, 6 6 जा 36, ये 0। आपके पास क्या आया? 36 आवर। इसका क्या हो गया? बी पार्ट भी हो गया। चलिए इसके सी पार्ट में चलते हैं। इसके सी पार्ट में क्या होगा? चलिए इसका सी पार्ट क्या है? सी पार्ट क्या है? देखिए सी पार्ट है इसका ए बी सी। सी पार्ट ई टू जी। सी पार्ट है इसका ई टू जी। ई टू जी तक के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर ई एफ जी, यहाँ पर ई से लेकर के एफ तक की भी डिस्टेंस है और एफ से लेकर के जी तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम ई टू एफ इज इक्वल टू 4830। ठीक है, 4830। फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू जी। एफ टू जी से चले गए 2550 किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको और इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। मतलब
EF प्लस FG को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। EF क्या है आपका 4830 प्लस 2550, यहाँ पर 4830 2550 0837, मतलब आपके पास आया 7380। आपके पास क्या आया, अरे यार 7380 आया। आपके पास क्या हो गया, ये किलोमीटर हो गया। अब टाइम कैसे निकालोगे, 7380 अपॉन 60, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में होगा और ये आपके पास किलोमीटर होगा। किलोमीटर किलोमीटर गया, आपके पास आवर बचा, तो आप क्या करोगे 738 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो क्या करोगे 6 1 जा 6, 7 6 1 3, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18, ये 8 यहाँ आ जाएगा, ये 18, ये 0, आपके पास क्या हो गया 123 आवर, ये आपके पास हो गया, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। 123 आवर आपके पास ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, यही लिखा रह गया, सी पॉइंट हो गया, ये हो गया आपके पास सी पार्ट। चलिए आते हैं इसके डी पार्ट में, जो आपका ये आखिरी पार्ट है। इसका जो डी पार्ट है, टोटल जर्नी, देखिए टोटल जर्नी अभी हमने निकाली थी। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप इसमें थर्ड में आइए, इसी के थर्ड में आइए, हमने इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें टोटल जर्नी निकाली थी। टोटल जर्नी हमारी क्या निकली थी 26550। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल जर्नी यहाँ पर लिख लीजिए, टोटल जर्नी सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल जर्नी निकालोगे। टोटल जर्नी कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, मतलब ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, सी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस, डी से लेकर के ई तक की डिस्टेंस, सबको ऐड कर दीजिए। जो भी आपके सामने आएगा क्या आएगा 26550 आएगा। आप वैल्यू लिख करके ऐड करिएगा, तब आप 26550 लिखिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, टाइम टेकन का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 26550 अपॉन 60, ये जाएगा तो 2655 आप डिवाइड कर दीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यहाँ पर 2 बचा, फिर 6 4 जा 24, फिर यहाँ पर आपका 1 बचा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, आपके पास ये 3 6 5 जा 0 हो जाएगा, 6 5 जा आपके पास 30 हो जाएगा। आपके पास क्या आया 442.5 आवर। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास हो गए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हमारा जो सॉल्यूशन है पेज नंबर 13 के, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 नोइंग अवर नंबर के सॉल्यूशन है। चलिए।